नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत हिंदी। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। क्या आनंद सिंह के जेल में रहने से मोकामा में वोटों का ध्रुवीकरण होगा? मोकामा सीट पर आनंद सिंह की गिरफ्तारी ने चुनावी माहौल पलट दिया है। भूमिहार समुदाय में उनके लिए सहानुभूति बढ़ी है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक साजिश बता रहा है। जातीय ध्रुवीकरण के बीच यह मुकाबला अब व्यक्ति बनाम व्यवस्था की लड़ाई बन गया है, जिससे मोकामा चुनाव का केंद्र बन गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले मोकामा सीट से बाहुबली और तत्कालीन जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार आनंद सिंह की गिरफ्तारी ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उनकी गिरफ्तारी एक ऐसे मामले में हुई जिसमें राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के एक कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की हत्या का आरोप उन पर लगा है, जो जन सुराज के लिए वोट मांग रहे थे। मोकामा की राजनीति में यह घटनाक्रम कई मायनों में महत्वपूर्ण है और इसके दूरगामी परिणाम सामने आ रहे हैं, खासकर चुनाव पर पड़ने वाले असर को लेकर। आनंद सिंह की गिरफ्तारी ने मोकामा के चुनावी परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। मोकामा सीट पर आनंद सिंह और उसके परिवार का 20 सालों से एक लंबा दबदबा रहा है, जिसके कारण उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति और बाहुबल का प्रभाव चुनावी माहौल पर गहरा होता था। गिरफ्तारी के बाद आनंद सिंह सीधे तौर पर प्रचार अभियान से बाहर हो गए हैं। इस स्थिति ने उनके राजनीतिक विरोधियों को खुलकर प्रचार करने का मौका दिया और विरोधी खेमों में उत्साह भर दिया। हालांकि आनंद सिंह के समर्थकों ने तुरंत ही इस गिरफ्तारी को साजिश बताया और आनंद सिंह ने ऐलान किया कि अब चुनाव मोकामा की जनता लड़ेगी। आनंद सिंह की पत्नी नीलम देवी ने तुरंत ही चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली। केंद्रीय मंत्री और क्षेत्र के सांसद लल्लन सिंह भी मोकामा में जाकर आनंद सिंह के लिए खूंटा गाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ हर आदमी आनंद सिंह है। यह ध्यान देने वाली बात है कि आनंद सिंह पहले भी जेल में रहकर 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, जिससे उनके समर्थकों का मनोबल पूरी तरह नहीं टूटा है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरण बेहद महत्वपूर्ण है। आनंद सिंह भूमिहार समुदाय से आते हैं, जिनका इस क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है। दुलार चंद यादव, जिनकी हत्या हुई, वह यादव समुदाय यानी कि पिछड़ा वर्ग से थे। दुलार चंद भले ही जन सुराज पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनका संबंध आरजेडी से भी था। यादव ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग और दलित वोट इस क्षेत्र में एक बड़ी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आनंद सिंह के साथ उनके करीबी मणिकांत ठाकुर, जो पिछड़ा या ओबीसी, और रणजीत राम दलित समुदाय से की गिरफ्तारी ने यह सुनिश्चित किया कि पुलिस की कार्रवाई को केवल भूमिहार समुदाय के बाहुबली के खिलाफ कार्रवाई के रूप में न देखा जाए। यह कार्रवाई पुलिस और प्रशासन की तरफ से निष्पक्षता और कानून के राज को स्थापित करने की कोशिश के रूप में भी पेश किया जा रहा है। इस गिरफ्तारी से यह राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया गया कि अपराध के खिलाफ कार्रवाई में कोई जाति या पद नहीं देखा जा रहा है। साथ ही यह गिरफ्तारी उस नैरेटिव को भी मजबूत कर सकती है जो दुलार चंद यादव की हत्या के बाद उभर रहा है, अगड़ा बनाम पिछड़ा। चूंकि दुलार चंद यादव पिछड़ा वर्ग की हत्या का आरोप आनंद सिंह यानी कि अगड़ा वर्ग पर लगा है, इसलिए पिछड़ा और दलित समुदाय के लोगों की गिरफ्तारी से यह दिखाना आसान हो गया है कि आनंद सिंह के आपराधिक तंत्र में सभी जातियों के लोग शामिल हैं, जिससे विरोधियों द्वारा चलाए जा रहे जातीय ध्रुवीकरण को कुछ हद तक कमजोर किया जा सके। दूसरी ओर राजद और विपक्ष इस गिरफ्तारी को राजनीतिक दबाव और जंगल राज के नैरेटिव पर एनडीए की विफलता का परिणाम बताकर हमलावर हो गए हैं। दुलार चंद यादव की हत्या ने महागठबंधन यानी कि आरजेडी गठबंधन को अगड़ा बनाम पिछड़ा का सियासी रंग देने का मौका दिया था, क्योंकि मृतक पिछड़ा वर्ग से थे। आनंद सिंह के साथियों की गिरफ्तारी से यह तर्क दिया जा सकता है कि सत्ताधारी पार्टी जानबूझकर दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को भी फंसा रही है। साथ ही आनंद सिंह की तरफ से दायर एफआईआर में धानुक जाति के लोगों का नाम होने के कारण अगड़ा पिछड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मालूम हो कि जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी धानुक जाति से आते हैं। मोकामा में धानुक जाति की अच्छी खासी मतदाता है, जो हमेशा जेडीयू के वोटर रहे हैं, लेकिन इस मामले से इनके वोटों में बिखराव हो सकता है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मोकामा दौरा के बाद क्या माहौल बदलता है, ये देखना होगा। चुनावी परिणाम पर अंतिम प्रभाव। आनंद सिंह की गिरफ्तारी और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी ने मोकामा में चुनावी लड़ाई को एक अलग मोड़ दे दिया है। वोटिंग से कुछ दिन पहले हुई इस घटना ने मतदाताओं के बीच एक भावनात्मक और जातिगत ध्रुवीकरण की लहर पैदा कर दी है। आनंद सिंह के समर्थकों ने इसे शहादत के रूप में भुनाने की कोशिश की, जबकि विरोधियों ने बाहुबल के खिलाफ वोट देने की अपील की। भले ही आनंद सिंह जेल में है, लेकिन उनकी पत्नी नीलम देवी ने उनकी राजनीतिक विरासत को मजबूती से आगे बढ़ाने में लगी हुई है। इस घटना ने मोकामा के चुनाव को व्यक्तिगत और जातिगत स्वाभिमान की लड़ाई में बदल दिया
दिया है। अंततः परिणाम जो भी रहे, इस गिरफ्तारी ने मोकामा को राज्य की सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण सीटों में से एक बना दिया है और निश्चित रूप से यह पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली एक बड़ी घटना के रूप में भी देखा जा रहा है। यदि यह गिरफ्तारी केवल अनंत सिंह यानी कि अगड़ी जाति तक सीमित रहती है तो यह संदेश जाता है कि पिछड़ों और दलितों को दबाया जा रहा है। उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी से यह दावा किया जा सकता था कि सरकार सबका साथ सबका विकास के तहत काम कर रही है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने मोकामा चुनाव को व्यक्ति बनाम व्यवस्था और सहानुभूति बनाम कानून का राज की लड़ाई में बदल दिया था। उनके साथ पिछड़े और दलित सहयोगियों की गिरफ्तारी एक सावधानी पूर्वक तैयार की गई राजनीतिक और प्रशासनिक रणनीति थी। यह रणनीति जातीय संतुलन साधकर प्रशासन की निष्पक्षता का संदेश देने और साथ ही अनंत सिंह के संगठनात्मक आधार को चुनाव से ठीक पहले कमजोर करने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करती थी। ये बात ध्यान देने की है कि अनंत सिंह का मोकामा में मुकाबला एक और बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी से है। यह घटनाक्रम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बिहार की राजनीति में जहां बाहुबल और जाति का गहरा प्रभाव है, वहां प्रशासन की कार्रवाई भी अक्सर गहरे राजनीतिक निहितार्थों के साथ की जाती है। इस गिरफ्तारी के बावजूद अनंत सिंह के समर्थक इस संदेश को जनता तक पहुंचाने में सफल रहे हैं कि यह कार्रवाई अन्यायपूर्ण थी, जिससे उनकी राजनीतिक विरासत और पकड़ मजबूत ही हुई है। कहने का मतलब है कि अनंत सिंह जितना फायदा जेल से चुनाव लड़ने में उन्हें होता, उतना बाहर में नहीं। मोकामा में दोनों उम्मीदवार भूमिहार जाति से ही हैं, इसलिए अनंत सिंह के जेल जाने से भूमिहार वोट उन्हें सहानुभूति के तौर पर ज्यादा मिल सकता है। इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो देखिए और जुड़िए 7 टीवी भारत हिंदी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, बने 7 टीवी भारत हिंदी के परिवार का हिस्सा। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत हिंदी के साथ।